हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है। यूपीएस एंड इन्वर्टर के डिफरेंस के टोटल 14 पॉइंट्स हैं। हम लोग सारे 14 पॉइंट्स को देखेंगे और साथ ही हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ यूपीएस एंड बेसिक ऑफ इन्वर्टर, मतलब कैसा ब्लॉक डायग्राम होता है यूपीएस एंड इन्वर्टर का। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, वाइवा में और एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसका प्रॉपर आंसर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक क्या होता है इन्वर्टर एंड यूपीएस का। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जैसा दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, अनइंटरप्टेबल मतलब बिना रुकावट के पावर सप्लाई। दोस्तों नॉर्मली हम लोग यूपीएस का यूज कहाँ पे करते हैं? कंप्यूटर हो गया, सर्वर रूम हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया। वहीं पे दोस्तों हम लोग इन्वर्टर का यूज कहाँ पे करते हैं? हाउस सप्लाई के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, मतलब लाइट चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। दोस्तों ये इन्वर्टर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, मतलब हम लोग इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं इसमें मैंने दिखाया है। हमारा जो मेन पावर सप्लाई आता है वो इन्वर्टर को कनेक्ट होता है, बैटरी जो है वो हमारे इन्वर्टर को कनेक्ट होती है और जो हमारे लोड है वो डायरेक्ट इन्वर्टर से चलते हैं। बट दोस्तों इन्वर्टर में जब हमारी मेन सप्लाई ऑन रहती है तो हमारे लोड को डायरेक्टली मेन सप्लाई से सप्लाई मिलती है। जब लाइट चली जाती है तब हमारे बैटरी से इन्वर्टर में सप्लाई जाती है और इन्वर्टर से हमारे लोड में सप्लाई जाती है। मैं आप लोगों को एक और छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूं। दोस्तों ये एक और इन्वर्टर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा इन्वर्टर है, यहाँ से सप्लाई मेरे लोड को गई है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट हुई है और यहाँ से मेन सप्लाई आ रही है। जब दोस्तों हमारी मेन सप्लाई प्रेजेंट रहती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है? यहाँ से होते हुए, इस लीवर के थ्रू होते हुए लोड को चली जाती है और हमारा लोड ऑन रहता है। बट दोस्तों जब मेन सप्लाई कट हो जाता है तब क्या होता है? ये जो हमारा लीवर है वो घूम करके इधर आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बैटरी से पावर सप्लाई इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करता है और हमारे लोड को सप्लाई मिलती है। लेकिन दोस्तों जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कटती है तब क्या होता है? दोस्तों स्टार्टिंग के केस में कैसा था कि इलेक्ट्रिसिटी है तो लीवर हमारा ऐसा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो हमारा लीवर क्या होता है? बैटरी की तरफ शिफ्ट होता है। तो बैटरी की तरफ शिफ्ट होने में इसको कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो जब भी ये लीवर शिफ्ट हो रहा है उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों? हमारा लोड बंद होता है, मतलब हमारे लोड को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिल रही होती है तो हमारा लोड बंद होता है। जैसे ही ये बैटरी पे कनेक्ट होता है, बैटरी डीसी सप्लाई देता है इन्वर्टर को और इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करके लोड को देता है, तो हमारा लोड वापस चलने लगता है। तो दोस्तों ये तो रहा बेसिक ऑफ इन्वर्टर। अब हम लोग यूपीएस का भी बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे दोनों के बीच का। तो दोस्तों ये यूपीएस का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। यूपीएस के केस में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मेन सप्लाई है वो नॉर्मल लोड को हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं। हम लोग यूपीएस का यूज कहाँ पे करते हैं? जहां पे कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सॉकेट से क्या करेंगे, हम लोग यूपीएस को सप्लाई देंगे और यूपीएस से निकाल करके फिर कंप्यूटर में सप्लाई देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों? जब हमारी मेन सप्लाई ऑन है तो हमारे लोड सारे नॉर्मल ही चलेंगे, सेम उसी प्रकार कंप्यूटर भी चलेगा नॉर्मली। बट दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट होगी हमारे जो बाकी लोड है वो नहीं चलेंगे, बट दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यूपीएस उसको बैकअप प्रोवाइड करेगा। यूपीएस कंप्यूटर को कैसे पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, मैं आप लोगों को एक और छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो दोस्तों ये यूपीएस का एक और बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। यूपीएस के केस में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मेन पावर सप्लाई है वो डायरेक्टली आके बैटरी को कनेक्ट होता है और बैटरी से निकल करके आउटपुट फिर जाके हमारे लोड में कनेक्ट होता है। मतलब मेन सप्लाई पहले आता है यूपीएस के अंदर। यूपीएस क्या करता है दोस्तों, इस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है और बैटरी में स्टोर करता है। फिर बैटरी क्या करता है दोस्तों, इस डीसी सप्लाई को हमारे एसी कन्वर्टर को देता है, जो कि एसी में कन्वर्ट करता है वेव फॉर्म को और लोड को देता है। इन्वर्टर के केस में कैसा था, जब मेन सप्लाई ऑन है तो वो डायरेक्टली लोड मेन सप्लाई से चलता था। लाइट चले जाने पर फिर वो लीवर शिफ्ट होता था और बैटरी से हमें सप्लाई मिलती थी।
बट दोस्तों यूपीएस के केस में ऐसा नहीं होता। हमारे लोड को सप्लाई कंटिन्यू बैटरी से ही मिलती है, चाहे सप्लाई रहे चाहे न रहे। हमारे लोड को सप्लाई यूपीएस के अंदर कैसे मिलेगी? बैटरी से मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों को यूपीएस और इन्वर्टर का बेसिक समझ में आ ही गया होगा, और आप लोगों को डीप में समझना है यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में, तो आप लोग मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियो में मैंने डीप में बताया है कि यूपीएस कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे वायरिंग होती है, और इन्वर्टर वाली वीडियो में भी बताया है कि इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, डीपली बताया है दोस्तों। और एक वायर से कैसे हम लोग सर्किट को कंप्लीट करते हैं इन्वर्टर के अंदर। तो आप लोगों को अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा, तो आप लोग ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि 14 कौन कौन से डिफरेंस है यूपीएस और इन्वर्टर के बीच में। पहला पॉइंट है दोस्तों डेफिनेशन। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और वहीं पे इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिसिटी इनटू एसी इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट है बैकअप टाइम। यूपीएस के केस में पावर बैकअप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि 15 मिनट, आधा घंटा। बट वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर के केस में बैटरी बैकअप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब 8 घंटा, 10 घंटा। वो भी डिपेंड करता है हम लोगों ने इन्वर्टर में कितनी बड़ी बैटरी लगाई है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों स्विच ओवर टाइम। यूपीएस के केस में दोस्तों 3 मिली सेकेंड से लेके 8 मिली सेकेंड के अंदर हमारा यूपीएस सप्लाई देने लगता है। बट दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर होता है उसका स्विचिंग टाइम 500 मिली सेकेंड के ऊपर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की एक साइकिल होती है, हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो हमारी जो एक साइकिल होती है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 20 मिली सेकेंड का टाइम। तो यूपीएस कितने देर में पावर सप्लाई दे रहा है? 3 मिली सेकेंड से लेके 8 मिली सेकेंड के अंदर, मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले हमारा यूपीएस जो है वो सप्लाई देने लगता है। इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है यूपीएस के केस में। बट दोस्तों इन्वर्टर के केस में क्या होता है, हमारा स्विचिंग टाइम कितना है दोस्तों? 500 मिली सेकेंड से भी ऊपर। तो हमारी एक साइकिल कितनी मिली सेकेंड की होती है? 20 मिली सेकेंड की। तो इतना टाइम कंज्यूम कर लेता है इन्वर्टर स्विचिंग के लिए। इसके लिए क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है इन्वर्टर के केस में। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वोल्टेज फ्लक्चुएशन। यूपीएस के केस में दोस्तों अगर हमारे इनपुट लाइन में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हमारा यूपीएस उसको एडजस्ट कर लेता है। बट दोस्तों हमारे इन्वर्टर के केस में अगर इनपुट वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो उसको एडजस्ट नहीं करता है, वो डायरेक्टली उसको लोड को दे देता है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों प्राइस। यूपीएस दोस्तों महंगा होता है और इन्वर्टर सस्ता होता है। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों प्रोटेक्शन। यूपीएस दोस्तों वोल्टेज स्पाइक से हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लोड को, वोल्टेज ड्रॉप से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनस्टेबिलिटी इन मेन फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो भी उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और हार्मोनिक से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूपीएस। बट दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर होता है अगर लाइन वोल्टेज में या लाइन सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे हमारा इन्वर्टर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा सप्लाई डायरेक्टली चला जाता है जब लाइन प्रेजेंट है। तो सेवेंथ पॉइंट है दोस्तों बैटरी। यूपीएस के अंदर दोस्तों हम लोग सील मेंटेनेंस फ्री बैटरी यूज करते हैं। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर के केस में हम लोग फ्लैट प्लेट और ट्यूबुलर बैटरी का यूज करते हैं। 8 पॉइंट है दोस्तों बैटरी मेंटेनेंस। यूपीएस के केस में बैटरी का कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर के केस में हमें बैटरी का मेंटेनेंस करना पड़ता है, बैटरी के अंदर वाटर डालना पड़ता है। 9th पॉइंट है दोस्तों एनर्जी कंजम्पशन। यूपीएस के केस में एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है क्योंकि दोस्तों बैटरी कंटिन्यू चार्ज होती रहती है। बट दोस्तों इन्वर्टर के केस में पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है क्योंकि वहां पे बैटरी नहीं चार्ज होती कंटिन्यू। 10th पॉइंट है दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल। UPS first convert AC to DC power to charge battery, then DC to AC for load। मतलब दोस्तों UPS क्या करता है, पहले AC to DC कन्वर्ट करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, फिर बैटरी से दोस्तों DC to AC करके हमारे लोड को देता है। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर के केस में इन्वर्टर कन्वर्ट DC पावर टू AC पावर। मतलब दोस्तों हमारी जो चार्ज बैटरी रहती है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो वो बैटरी का यूज करके, मतलब डीसी सप्लाई का यूज करके उसको एसी में बनाता है और हमारे लोड को देता है। 11th पॉइंट है दोस्तों टाइप्स। यूपीएस के केस में ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, और वहीं पे इन्वर्टर के केस में स्क्वायर वेव इन्वर्टर, कॉसी वेव इन्वर्टर, साइन वेव इन्वर्टर। 12th पॉइंट है दोस्तों मेन पार्ट। यूपीएस में रेक्टिफायर, चार्जर, इन्वर्टर, कंट्रोलर, और वहीं पे इन्वर्टर में इन्वर्टर एंड कंट्रोलर। 13 पॉइंट है दोस्तों सर्किटरी सोफिस्टिकेशन।
मतलब दोस्तों सर्किट कितनी हार्ड होती है, यूपीएस की जो सर्किट होती है वो टफ होती है, मतलब हार्ड होती है, और वहीं पे इन्वर्टर की जो सर्किट होती है वो थोड़ी इजी होती है एज कम्पेयर टू यूपीएस। 14th पॉइंट है दोस्तों एप्लीकेशन। यूपीएस का यूज दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के लिए करते हैं, नेटवर्क स्विचेस के लिए, वर्क स्टेशन में, मेडिकल इक्विपमेंट में, सर्वर रूम में, और दोस्तों हमारा जो एक्सेस कंट्रोल होता है वहां पे हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर का यूज कहाँ पे किया जाता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, जैसे कि लाइट हो गया, फैन हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब चीजों के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। दोस्तों आप लोगों को इन्वर्टर का वर्किंग डीप में समझना होगा तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और यूपीएस का वर्किंग डीप में समझना होगा तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।